स्वागत है दोस्तों डीप एनिमे स्पिट पर। और आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, लास्ट एपिसोड में तोजी वेसल को मार देता है एंड इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर गेतो और तोजी में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड फाइट के बीच में तोजी बताता है कि कैसे वो जुजुत्सु हाई स्कूल में एंटर करा क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी ना के बराबर थी और उस पर एक कर्स स्पिरिट थी जो कर्स टूल कैरी करती थी। और बताता है कि अपनी कर्स स्पिरिट को वो उसी स्पिरिट में स्टोर करवा देता था जिससे उसका साइज छोटा हो जाता है और उसे वो निगल लेता है। एंड इसी तरीके से वो कर्स स्पिरिट इनविजिबल हो जाती है। एंड फिर वो बोलता है कि वो डायरेक्ट वेसल पर भी अटैक कर सकता था पर उसने गोजो को प्रायोरिटी दी क्योंकि वो ज्यादा बड़ा थ्रेट था उसके लिए। एंड फिर गेतो पूछता है कि तुम्हें यहाँ की एग्जैक्ट रास्ता कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने कोई भी निशान नहीं छोड़े थे। एंड फिर तोजी बताता है कि हेवनली पैक्ट की वजह से उसके पांचों सेंसेस एनहांस हैं, जिसकी वजह से वो मुश्किल से मुश्किल फुटप्रिंट्स और सेंट्स को इजीली सेंस कर लेता है। एंड फिर गेतो मिस रिको के बारे में पूछता है एंड तोजी बताता है कि ना वो उसे मारना चाहता था ना ही उसे वो छोड़ना चाहता था। अगर वो लकी हुई तो शायद वो अभी जिंदा होगी। एंड तभी उनके बीच में इंटेंस फाइट होती है और एंड में तोजी गेतो को मार देता है। और तभी तोजी उनको मॉक करते हुए बोलता है कि तुम लोग एक ऐसे आदमी से हार गए जो कि कर्स टेक्निक को भी यूज नहीं कर सकता। एंड तभी वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है और उसे मेगुमी की झलक दिखाई देती है एंड बोलता है कि मैंने ही मेगुमी नाम रखा था। अब अगले सीन में तोजी विजिट करता है स्टारलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर अपने एजेंट के साथ। एंड वो वहां पर उस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव शिगेरू सोनादा को टिको की डेड बॉडी दिखाता है। एंड फिर शिगेरू कंफर्म करके बोलता है कि वो उसे पूरा एग्रीड अमाउंट पे करेगा और उसे बोनस भी देगा क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वेसल को मार पाएंगे, इसीलिए वो बोनस उनके लिए कुछ भी नहीं। एंड फिर शिगेरू उन्हें स्टारलीजियस ग्रुप की ओरिजिन की स्टोरी सुनाता है एंड फिर वो वेसल को लेकर वहां से चला जाता है। एंड तोजी और एजेंट भी वहां से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में तोजी पूछता है एजेंट से कि तुमने मेड को मार दिया क्या। तभी एजेंट बोलता है कि नहीं। फिर वो इसका रीजन देते हुए बोलता है कि उसे ना मार के वो गोजो का मिशन फेल कर देता अगर वो जीत भी जाता तो। एंड देन तोजी एजेंट से बोलता है कि वो उसे ट्रीट दे। एंड तभी एजेंट बोलता है आदमियों को कौन ट्रीट देता है। एंड वो बताता है कि वो सिर्फ काम के लिए ही उसके साथ इन्वॉल्व होगा। एंड ये बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में तोजी अपने रास्ते जा ही रहा होता है और उसका एनकाउंटर होता है गोजो से जो पूरा खून में लिपटा हुआ होता है। एंड तभी गोजो तोजी को बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी। और ये देख के तोजी हक्का बक्का हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता। और फिर गोजो बताता है कि उसने रिवर्स कर्स जुत्सु यूज करके अपने आप को तोजी के फेटल अटैक से बचा लिया था। एंड तभी उनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है जिसे आप इस मोन्टाज में एंजॉय कर सकते हैं। Índio come xota, índio come cu. 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 それは捨てたろ。自分も他人も尊ぶことない。そういう生き方を。एंड फाइट के एंड में गोजो तोजी को हरा देता है और तभी गोजो उसके मरने से पहले उससे पूछता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश। एंड तोजी बोलता है नहीं। एंड फिर उसे मेगुमी की झलक दिखाई देती है एंड बोलता है मेरा बेटा 2-3 साल के अंदर ज़ेनिन फैमिली को बेचा जाएगा, अब जो तुम्हें ठीक लगे वो करना। और ये बोलकर वो मर जाता है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं गेतो को जो स्टारलीजियस ग्रुप के पास आता है एंड देखता है गोजो को जो कि वेसल की बॉडी को कैरी कर रहा होता है। एंड वहाँ पर सारे मेंबर्स तालियां बजा रहे होते हैं। एंड फिर गेतो गोजो को देखकर सरप्राइज हो जाता है एंड उससे गेतो बताता है कि शोको ने उसे हील कर दिया था बैटल के बाद एंड वो अब ठीक है। एंड तभी गोजो बोलता है कि क्या हमें इन लोगों को मार देना चाहिए। एंड फिर बोलता है रहने दो, ये तो ऑर्डिनरी लोग हैं और जो मेन कल्प्रिट है वो तो भाग ही गया होगा। एंड तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गोजो और गेतो दोनों अपोजिट स्पेक्ट्रम पे होते हैं और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो कमेंट करें। एंड तब तक के लिए सायोनारा।